नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। इसराइली फ़िज़ाई हमले में हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के 3 बेटे शहीद। अभी बदला कहाँ शुरू हुआ है। KCR को लेकर आपकी अदालत में रेवंत रेड्डी का सनसनीखेज़ बयान। असदुद्दीन ओवैसी ने इंतखाबी मुहिम का किया आगाज़ और आवाम को ईद की भी दी मुबारकबाद। मरकज़ी हुकूमत दहली में सदर राज नाफिज करने की कर रही है साजिश। दहली की वज़ीर का बयान। मगरबी बंगाल में CAA और NRC नाफिज नहीं होगा, ममता बनर्जी का दावा। अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइल के हमले में हमास के सरबराह के अफराद ख़ानदान भी हलाक हो गए। हमास से वाबस्ता मीडिया और फ़लस्तीनी तहरीक हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के अफराद ख़ानदान के मुताबिक इसराइल के फ़िज़ाई हमले में हानिया के 3 बेटों की मौत हो गई। इस्माइल हानिया ने अल जज़ीरा के साथ इंटरव्यू में अपने बेटों की मौत की तस्दीक करते हुए कहा कि इसराइल इंतकाम और क़त्ल के जज्बे के तहत कार्रवाइयाँ कर रहा है। हमास का कहना है कि गज़ा के अल शाती कैंप में एक कार पर बमबारी के नतीजे में हानिया के 3 बेटे शहीद हो गए। हमास के मीडिया ने बताया कि हमले में हानिया के 2 पोते पोतियाँ भी शहीद हो गई। इस्माइल हानिया के सबसे बड़े बेटे ने एक फ़ेसबुक पोस्ट में तस्दीक की है कि इनके 3 भाई शहीद हो गए। अब्दुल सलाम हानिया ने लिखा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें, मेरे भाइयों और इनके बच्चों को शहादत से नवाजा। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान की जानिब से तिल अबीब पर हमले की धमकी के बाद कहा कि हम गज़ा के अलावा दीगर ख़ित्तों में भी जंग की तैयारी कर रहे हैं। गैर मुल्की ख़बर रिसां इदारे राइट्स के मुताबिक उन्होंने जनूबी इसराइल में फ़िज़ाई दौरे के दौरान कहा कि गज़ा में जंग जारी है, लेकिन दीगर ख़ित्तों में भी जंग की तैयारी की जा रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंडिया टुडे के मशहूर शो आपकी अदालत में शिरकत की। उन्होंने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर इससे मुताल्लिक़ प्रोमो शेयर किया है। एंकर रजि शर्मा के सवाल के जवाब में कि क्या आप KCR हुकूमत की जानिब से जेल में डालने का बदला ले रहे हैं, तो रेवंत रेड्डी ने सनसनीखेज़ तबसरा करते हुए कहा कि बदला अभी शुरू नहीं हुआ है। रजि शर्मा ने रेवंत रेड्डी से पूछा कि BRS लीडर अक्सर कहते हैं कि शेर अंदर है फिर बाहर आएगा, तो जवाब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि आ जाओ, यहाँ बंदूक तैयार है, एक ही गोली से काम तमाम हो जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं कुत्ते बिल्लियों को नहीं मारता, मारा तो शेर को ही मारूंगा। ये प्रोग्राम कल रात 10 बजे नश्र होने वाला है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। सदर मजलिस ने बहादुरपुरा असम्बली हल्के के दूधबोली डिवीज़न में पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। वाज़ेह है कि मुल्क में लोकसभा इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी किया गया। पहले ही कई सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। ताहम सदर मजलिस ने माह रमज़ान के अख्ताम और ईद के फ़ौरी बाद अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर सदर मजलिस का जगह जगह शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर बहादुरपुरा के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन के अलावा मुहिबान मजलिस की कसरत तादाद मौजूद थे। कहने जा रहा हूँ मैं, कहने जा रहा हूँ। शंकी भाई, हाँ मुबीन दहली में बीजेपी सदर राज नाफिज करने की साजिश कर रही है। आम आदमी की सीनियर कायद व दहली की काबीनी वजीर आजशी ने जुमा के रोज़ ये इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत वाली मरकज़ी हुकूमत सियासी साजिश के तहत दहली में
सदरराज नाफिज करने की साजिश कर रही है। उन्होंने बीजेपी को खबरदार किया कि दिल्ली में सदरराज नाफिज करना गैर कानूनी, गैर आइनी और दिल्ली की आवाम के ख़िलाफ़ होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि वो दिल्ली में इलेक्शन जीतने वाली नहीं है, इसलिए अब वो वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की मकबूल हुकूमत को गिराना चाहती है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल हुकूमत के ख़िलाफ़ जो साजिश रची जा रही है, इसकी एक बड़ी वजह हुकूमत की तरफ से किए जा रहे काम है। उन्होंने कहा चाहे वो मुफ्त बिजली और पानी फराहम करना हो, बेहतर स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और ख़वातीन के लिए बस में मुफ्त सफ़र वगैरह। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये बताना चाहूँगी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो आईएएस अफसर हैं उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल्ड होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं, वहां पर अफसर पोस्टेड नहीं हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा। तीसरी बात, एलजी साहब पिछले एक हफ्ते से एमएचए को बार बार बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेके चिट्ठियां लिख रहे हैं। कहते हैं कि मंत्रीगण मीटिंग में नहीं आते। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि रियासत में CAA क़ानून पर अमल नहीं किया जाएगा। ईद उल फित्र के मौके पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग इंतखाबात के दौरान फसाद पैदा करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आवाम से भी अपील की है कि वो साजिश का शिकार ना हो। आवाम से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, हम शहरियत तरमीमी क़ानून और एक्शन सिविल कोड को कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, अगर हम मुत्तहिद रहे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। उन्होंने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर अपोजिशन जमातों के ख़िलाफ़ मरकज़ी तहक़ीक़ाती एजेंसीज़ का इस्तेमाल करने पर जमकर तनक़ीद की। ममता बनर्जी ने आवाम से अपील की है कि एक रियासत में एक वोट भी बीजेपी को नहीं मिलना चाहिए। हम नफरत नहीं करने जानते हैं, हम नफरत नहीं, हम हेट नहीं, हम हेट स्पीच नहीं, हम डिवाइड नहीं, हम एनआरसी नहीं, हम क्या नहीं, हम चाहते हैं सब लोग भाईचारा का साथ एक साथ में रहेंगे, हम लोग जुल्म नहीं सहेंगे। अब एक साथ में रहेगा ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। और जब तक हम लोग जिंदा है, आप यही याद रखना, हमको कितने की भी बर्बाद होना पड़ेगा उसको भी हमको है। अब मत तो डरते नहीं है, लेकिन हम जनता का हक में है, हम रहते जाऊंगी कि हम मत को डरते नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने आज लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले का नोटिफिकेशन जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले में 94 सीटों पर इंतखाबी अमल को मुकम्मल कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आम इंतखाबात 2024 के लिए 16 मार्च को जारी करदा प्रोग्राम के मुताबिक तीसरे मरहले की वोटिंग 7 मई को होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए वोटिंग 7 मई को होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तीसरे मरहले में 7 मई 2024 को 12 रियासतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के 94 पार्लिमानी हल्क़ों और मध्य प्रदेश में बीतुल पार्लिमानी हल्क़े के मुलतवी इंतखाबात के लिए वोटिंग होगी। इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए तमाम नशिस्तों के लिए कागज़ात नामज़दगी का अमल आज होगा और कागज़ात नामज़दगी 19 अप्रैल तक दाखिल किए जा सकते हैं। कागज़ात की जाँच पड़ताल 20 तारीख को होगी और 22 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान ने ईद उल फित्र के मौके पर आवाम को ईद की मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर शाहरुख खान के हज़ारों चाहने वालों ने इनकी क़यामगाह मन्नत के पास जमा थे। उन्होंने मन्नत की बालकनी से अपने छोटे बेटे के हमरा मद्दाहों को सलाम करते हुए हाथ हिलाकर जवाब दिया। अदाकार की जानिब से ट्विटर पर शेयर की गई एक वीडियो में ये मंजर देखा जा सकता है। शाहरुख खान ने अपने पैगाम में लिखा, सबको ईद मुबारक और मेरे दिन को इतना ख़ास बनाने के लिए आपका शुक्रिया। अल्लाह हम सबको मेहनत, खुशी और खुशहाली से नवाजे। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने उम्मत मोहम्मदिया को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी, जिन्होंने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए ईद की नमाज के लिए अपने आबाई वतन गंभीरावपेट ज़िले सिलसिला में अदा किए। इस मौके पर उन्होंने ईदगाह पर मौजूद इज्तिमा को मुखातिब किया और कहा कि मुल्क एक आशूब दौर से गुजर रहा है और वक्त का अहम तकाजा है कि मुसलमान एकजुट होकर अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और फ़िरक़ा परस्ती का ख़ात्मा करें। उन्होंने अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह ताला माह रमज़ान में हम तमाम की जानिब से की गई इबादत और नमाज़ें वगैरह को कबूल फरमाएँ। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद है। जैसा कि और उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इसी तरीके से हमको आगे भी सालों साल माह रमज़ान और ईद की खुशियाँ नसीब अता फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई आपके लिए नया नहीं हूँ और पहले से भी शुरू से भी ये मेरा वतन है, ये आबाई मुकाम है। आप लोगों के बीच में मैं यहीं पर पैदा हुआ हूँ, यहीं पर खेला हूँ, यहीं पर आप लोगों के बीच में बड़ा हूँ। आप लोग के भाई बन के, आपका किसी का बेटा बनकर, किसी का भाई, किसी का साथी बनकर। और इस बात को गौर करने की ज़रूरत है कि हम माह रमज़ान में एक महीने जो इबादतें किए हैं, तिलावतें किए हैं, जो रातों को हम जागे हैं, सबसे पहले अल्लाह ताला हमारे इस माह रमज़ान के इबादतों को, हमारे सदक़ात को, हमारे तिलावतों को, हमारे तरावियों को और हमारे जागने को कबूल फरमाए और ये अपने आने वाले दिनों में अपनी अमली ज़िंदगी में इस चीज़ को लाएं कि हम जितना हो सके इस पे अमल करें, क्योंकि माह रमज़ान जो हमारे दीन और दुनिया की कामयाबी के जो ज़ामीन है, कुरान मजीद नुज़ूल हुए सो महीना माह रमज़ान है। वो एक किताब ऐसी है कि दीन और दुनिया दोनों की कामयाबी का वही एक हमारा ज़रिया है। कुरान और अहादीस के रोशनी में अगर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो यकीनन हम यहाँ पर भी अल्लाह ताला हमको इज़्ज़त से यहाँ हमारी ज़िंदगी गुजरती है और हमारे आखिरत भी यहाँ कामयाब होती है। क्योंकि आप लोग देखे हैं कि ये कब्रिस्तान हमारे आबा अजदाद, हमारे बुजुर्गान ख़ानदान अपनी ज़िंदगी अपने बीच से गुजर कर आज वो लोग अपने खबरों में आराम फरमा रहे हैं। पिछले साल कई साथी हमारे साथ थे, कई बड़े हमारे साथ थे, कई किसी के वालिदैन हमारे साथ थे, आज नहीं है। न जाने आने वाले रमज़ान में हमारे साथ कौन रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे। इसलिए हम सबको आपस में इत्तेहाद, मुत्तहिद रहकर, क्योंकि हालात जैसे सोशल मीडिया आम है, आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरीके से दुनिया और मुल्क के हालात हैं, वक्त का तकाजा है हमको एकजुट होने की, मुत्तहिद होने की। आपस में अपने अपने भेदभाव हो सकते हैं, आप अलग अलग अपनी अपनी सोच हो सकती है, तो अलग हो सकती है, लेकिन जहाँ तक कौम की बात आती है, मिल्लत की बात आती है, दीन का मामला आता है, तो हम सबको मुत्तहिद और एक होने की जरूरत है। क्योंकि शुरू से भी मेरे 25 साल इस सियासी सफ़र में किसी दिन में मैंने गंभीरावपेट को, अपने वतन को मैं सियासी मैदान नहीं समझा। ये मेरा वतन है, आबाई मुकाम है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जितनी भी मुझे सलाहियत देंगे, जितनी अल्लाह ताला मेरी हयात है, जितनी मेरी सियासी ज़िंदगी है, यकीनन मैं गंभीरावपेट को अपने वतन के तौर पर जो भी मुझसे हो सकता, आप तमाम लोगों की, क्योंकि आप तमाम लोगों की दुआएं हैं, आप तमाम लोगों की नेक तमन्नाओं से मुझे आज मौका मिला है, क्योंकि मुत्तहिद करीमनगर ज़िले में
ईद उल फितर के मौके पर जहीराबाद ईदगाह में सुबह 8:30 बजे नमाज ईद अदा की गई। हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने खुशू और खुजू के साथ नमाज ईद उल फितर अदा किए। इस मौके पर काजी सैयद ज़ियाउद्दीन ने नमाज़ पढ़ाई और मौलाना अब्दुल मुजीब क़ासमी ने खिताब किया। ईद उल फितर के मौके पर जहीराबाद के रुकन असम्बली के मानिक राव, BRS लोकसभा उम्मीदवार अनिल कुमार, DCMS चेयरमैन शिवा कुमार, कांग्रेस कायद A चंद्रशेखर और MPP गिरिधर रेड्डी के अलावा दीगर ने जहीराबाद ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। और इसी तरह जहीराबाद ईदगाह कमेटी के सदर अब्दुल माजिद ने भी तमाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी, जबकि ईदगाह कमेटी ने जहीराबाद पुलिस और म्युनिसिपल का शुक्रिया अदा किया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। इसराइली फ़िज़ाई हमले में हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के 3 बेटे शहीद। अभी बदला कहां शुरू हुआ है, KCR को लेकर आपकी अदालत में रेवंत रेड्डी का सनसनीखेज बयान। असदुद्दीन ओवैसी ने इंतखाबी मुहिम का किया आगाज़ और आवाम को ईद की भी दी मुबारकबाद। मरकज़ी हुकूमत दहली में सदर राज नाफिज करने की कर रही है साजिश, दहली की वज़ीर का बयान। मगरबी बंगाल में CAA और NRC नाफिज नहीं होगा, ममता बनर्जी का दावा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।